वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भवरात्माओं, जीवन में योग संयोग मिलना और जीवन में योग्यता मिलना, इसमें बहुत अंतर है। हमारे आपके जीवन में भी कई बार माँ ऐसे योग संयोग बनते हैं कि जहाँ हम उन योग संयोगों के माध्यम से बहुत कुछ कर सकते हैं, पर आवश्यकता नहीं है कि हर इंसान, हर व्यक्ति उन योग संयोगों का सही समय पर सही मायने में उपयोग कर पाए। क्योंकि जब तक मेरे भीतर योग्यता नहीं है उस योग संयोग और समय को समझने की, तब तक चाहे लाख परमात्मा का भी संयोग योग क्यों ना मिले, पर उसका भी जीव सदुपयोग नहीं कर पाता। और इसीलिए जीवन का जो भी कार्य हो, चाहे लौकिक कार्य हो, पारमार्थिक कार्य हो, अन्य भी कोई कार्य क्यों ना हो, वह प्रत्येक कार्य तभी फलित होता है, तभी पूर्ण होता है जब व्यक्ति की योग्यताएं निखरती है। अगर हमें अपने जीवन में किसी को निखारना है, किसी को प्राप्त करना है, तो अपने ही भीतर की योग्यताओं को मुझे निखारना है। ऐसा नहीं है कि इंसान के पास योग्यताएं नहीं होती है। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ योग्यता होती है, कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए वह योग्य होता है। पर सुनील सर, हमें अपने भीतर, अपने जिंदगी में भीतर झांक के देखना है कि मेरी योग्यता क्या है। दूसरा कितना भी कुछ कहे कि आप में इतनी सारी योग्यता है, आप ऐसे योग्य हो, आप वैसे हो, पर दूसरों के कहने से कभी हमें अपने जीवन में निर्णय करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये पक्का है माँ, दुनिया स्वार्थ से भरी है। दुनिया स्वार्थ से भरी है और जहाँ स्वार्थ दिखता है वहाँ कहीं न कहीं व्यक्ति अपनी स्वयं की योग्यता को खोकर दूसरों की मात्र प्रशंसा करने में जुड़ जाता है। और जो व्यक्ति दूसरों की बातों में आकर, दूसरों की प्रशंसाओं में आकर मिले हुए योग संयोग को भूल जाता है, वह कभी भी अपनी योग्यता को निखार नहीं सकता। फिर क्या महाराज दूसरों की बात सुने ना? बात दूसरे की सुनने नहीं सुनने की नहीं है। सामने वाला मेरी प्रशंसा, मेरी निंदा, मेरी बुराई, मेरी अच्छाई क्यों कह रहा है, ये समझने की पहले योग्यता मेरे में आनी चाहिए। और बिना योग्यता के कितने ही संयोग योग भी प्राप्त क्यों ना हो, जरूरी नहीं है वह इंसान, वह जीव कामयाब हो पाए। हर कार्य में, चाहे घर का, गृहस्थी का भी कार्य क्यों ना हो, माँ भोजन बनाते आप लोग? बोलो ना, अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अच्छा भोजन अगर माँ बनाना आता है तो पक्का मानना कभी न कभी अपने आप की उस योग्यता को निखारने का प्रयास किया था। सामग्री सबके लिए एक से ही होती है,
वही गेहूं, वही चावल, वही दाल, वही सब्जी, वही मसाले, सब कुछ वही होता है, पर सबके भोजन के स्वाद, सबने बनाए हुए भोजन का स्वाद अलग होता है। एक घर में 2, 3, 4 महिलाएं हैं, सबका भोजन भोजन नहीं, मैं कई बार कह चुका हूं, सबकी चाय भी अलग अलग स्वाद देती है। चाय पत्ती, पानी, दूध, शक्कर, इसके अलावा तीसरी चौथी सामग्री है ही नहीं है, पर फिर भी चाय का स्वाद सबका अलग अलग है। कई चाय के कैंटीनों में लाइन लगी मिलती है और कई में तो मक्खी नहीं उड़ती है। चाय अलग नहीं थी, दूध भी अलग नहीं था, पानी, गैस कुछ भी अलग नहीं था, पर बनाने वाले की योग्यता अलग थी। योग संयोग बिल्कुल वही मिले, सामग्री भोजन की बिल्कुल वही थी, पर ज्ञानियों सामग्री से, मां सामग्री से भोजन अच्छा नहीं बनता। भोजन अच्छा व्यक्ति के बनाने वाले की योग्यता पर डिपेंड करता है। एक समझदार गृहिणी खराब से खराब सामग्री से भी अच्छे से अच्छा भोजन बनाना जानती है, और जिसके पास योग्यता नहीं है वो कितना ही अच्छा द्रव्य उसे दे, बासमती चावल भी लाके क्यों ना दे, वह जलाकर ही रख देती है या फिर कच्चा ही रह जाता है। व्यक्ति कहीं ना कहीं उन वस्तुओं में गलती खोजता है, कहीं न कहीं उन वस्तुओं में गलती खोजता है। क्या करे, आज गैस खराब हो गई थी, कुकर का ढक्कन खराब हो गया था, फलाना, बहुत सारे कारण खोजता है, पर अपनी स्वयं की योग्यता को पहचानने का या अपनी स्वयं की योग्यता को निखारने का प्रयास नहीं करता। जब तक हमें अपनी योग्यता समझ में नहीं आएगी, ज्ञानियों, विश्वास मानना, योग्यता निखर भी नहीं सकती। निखरेगी कब? मेरी योग्यता निखरेगी कब? जब मुझे अपनी योग्यता का बोध होगा। अगर मुझे अपनी ही योग्यता का बोध नहीं है, मुझे अपनी ही क्वालिटी पता नहीं है, तो पलाश भाई कितना ही दुनिया में कोई प्रशंसा कर ले, मैं कामयाब नहीं हो सकता। दूसरा कह ले, खूब प्रशंसा कर ले, खूब चाहे कर ले, वो तो स्वार्थ से भरा है। जब तक स्वार्थ निकल रहा है तब तक तुम्हारी प्रशंसा और दे प्रशंसा, और जैसे ही स्वार्थ निकल गया, कौन तू, कहां से आया, सब भूल जाता है। इसलिए हमें योग्यता अपने से पहचाननी है और अपने से ही निखारनी है। दूसरे के कहने से अगर हम उनकी बातों में आकर अपनी योग्यता को भूलकर कार्य करते रहेंगे तो कभी सफल हो नहीं सकते, कभी हमारा जीना बन नहीं सकता, कभी हम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते अगर हमने अपनी स्वयं की योग्यता नहीं पहचानी। तो कौन बताएगा किसके लिए कौन योग्य है? कौन बताएगा? दूसरा कितना ही बताए, पर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से, अपनी सोच से, अपने कार्यों से अपनी स्वयं की योग्यता स्वयं दर्ज करता है। इतने सारे देश में, विश्व में इंटरव्यू होते हैं ना, कहीं नौकरी की भी लिए जाने के पहले इंटरव्यू होते हैं। हर कोई हर किसी इंटरव्यू में नहीं पहुंचता। उसको पता है मैं किसके इंटरव्यू के लिए योग्य हूँ, किस पद के लिए योग्य हूँ, वो वही परीक्षा देने के लिए, वही इंटरव्यू देने के लिए जाता है, सब जगह नहीं पहुंच पाता। लेने वाला भी योग्यता देखता है और देने वाला भी योग्यता के अनुसार ही देता है। सब कार्य जब योग्यता से हो रहा है, हम मात्र योग संयोग को ही देखकर खुश क्यों हो जाते हैं? आज ये मनुष्य पर्याय का योग संयोग हमें मिला, जैन कुल जैसा श्रेष्ठ कुल मिला, सच्चे देव शास्त्र गुरु जैसे संयोग हमें पुनः इतनी सहजता से प्राप्त होते हैं। पर ज्ञानियों, ये सब कुछ मिलने के बाद क्या कभी हमने अपनी योग्यता को देखने का प्रयास किया?
योग्यता को समझने का, योग्यता को निखारने का प्रयास किया? शायद नहीं किया। इसलिए आज तक इस संसार में ही चक्र लगा रहे हैं, इस संसार में ही चक्कर लगा रहे हैं। संसार में चक्कर लगाने के पीछे योग्यता की कमी नहीं थी, योग संयोग की कमी नहीं थी। कमी अगर किसी की थी तो हमारे व्यक्तिगत सोच की कमी थी, व्यक्तिगत सोच की कमी थी। कभी ना कभी कार्य करते समय हर बार हमें लगता है कर पाऊंगा कि नहीं, होगा कि नहीं, नहीं तो फिर देखेंगे, बाद में करेंगे। और ऐसा सोचते सोचते कहीं न कहीं हम अपने स्वयं के जीवन के बेशकीमती समयों को बर्बाद कर बैठते हैं। पुनः पुनः ध्यान रखना, माँ योग्यता दुकान से, बाजार से, मंदिर से, गुरु से, प्रभु से प्राप्त नहीं होगी। गुरु जिनवाणी फिर भी आपको योग्यता सही तरीके से बता सकती है। दोस्त, मित्र, परिवार ये तो स्वार्थ से भरे हैं, उनके स्वार्थ के अनुसार वे तुम्हारे से योग्यता का योग्य काम करा लेते हैं। पर व्यक्ति बातों में आकर भूल जाता है कि मैं कर क्या रहा हूं। योग्यता आती नहीं है, लानी पड़ती है, निखारनी पड़ती है। बचपन से हर काम करना संतोष भाई सीख लिया था? नहीं, बचपन से हर कार्य सीखा नहीं था। कई बार गिरना पड़ता है, कई बार चलना पड़ता है, कई बार हाथ पैर भी टूट जाते हैं, तब जाके कोई साइकिल चलाना सीखता है और फिर कभी जाके गाड़ी भी चलाना सीखता है। व्यक्ति ये सोच ले कि मैं पहली बार गाड़ी उठा लूँ, साइकिल उठा लूँ और जैसे अन्य लोग हाथ छोड़कर साइकिल गाड़ी चलाते मैं वैसे ही चलाऊं, तो कहाँ पहुंचेगा? घर भी नहीं, कई अस्पताल पहुंच जाएगा। हमें हर कदम में अपनी कार्य की योग्यता को, अपनी योग्यता को निखारने की और निहारने की जरूरत है। पहले निहारना होगा कि मेरे पास क्या क्वालिटीज है, मेरी योग्यता क्या है। एक दिन हमने समझा था, अगर मेरी कमी भी है, मेरी मजबूरी भी है, मेरी मजबूरी, मेरी कमी भी मेरी योग्यता, मेरी क्वालिटी बन सकती है। अगर मैं सही मायने में, सही दिशा में, सही प्रकार से पुरुषार्थ मेहनत करूं तो ये पक्का है। मुझे भी पता है, यहाँ बैठा हुआ इंसान कोई मेहनत में कमी नहीं कर रहा है। क्या कमी? किसी भी क्षेत्र में कमी नहीं है, ना धन कमाने में, ना व्यापार में, ना घर में, ना गृहस्थी में, इवन माँ धर्म करने में भी मेहनत की कमी नहीं है। पर पक्का मानना, वह मात्र मेहनत ही रह रही है, फल उसका नहीं मिल रहा। धर्म की छोड़ दो, घर गृहस्थी का भी जो रिजल्ट था, जो फल था, क्या वह घर परिवार में सुख शांति समृद्धि? बोलो हाँ, नहीं मिल पाए। मात्र ये टका इकट्ठा करके, धन इकट्ठा करके अलमारियों में, बैंकों में बैलेंस बढ़ा के रख लेना, ये सुख समृद्धि नहीं हो सकती। ये सुख समृद्धि नहीं हो सकती। सुख समृद्धि, शांति और इस घर परिवार गृहस्थी का भी उद्देश्य कुछ और होता है। शायद उस उद्देश्य को भी जीव ने समझा नहीं है। जीव को जो भी कार्य मिलता है, जीव के पास जो भी कार्य आता है, जो भी योग संयोग बनते हैं, विश्वास मानना अपनी अपनी योग्यता से ही मिलते हैं। जिसकी जितनी योग्यता होती है उसको उतना मिलता ही मिलता है। अंतर इतना है, समझदार उस अपॉर्चुनिटी को, उस संधि का फायदा उठाते हुए अपनी योग्यता को और बढ़ाता है, और जो नासमझ होता है वो देखकर अनदेखा करके सोता और सोचता ही रह जाता है। कितना समय संजू भाई इंसान ने सोते और सोचते में बिताया। दो ही काम किए,
दो ही काम किए पूरी जिंदगी भर आज तक इंसान ने, कि सोता रहा, कि थोड़ा सा उठ गया, कि सोचने लग गया कि अरे मैं इतनी देर तक क्यों सोया था, अब अगली बार कब सोना है। पूरी जिंदगी सोते और सोचते समय, सोचते और सोते समय में ही हमने व्यर्थ गमा दिया है। हम चाहे और हम क्या, आज पंचम काल का भी इंसान, कोई भी इंसान चाहे वह बहुत कुछ अपने जीवन में कर सकता है, पर समस्या ये है कि महाराज हम सही मायने में चाहते ही नहीं हैं। सही मायने में हम चाहते ही नहीं हैं, और जो चाहते हैं वो मिलता नहीं है, और जो मिलता है वो हम चाहते नहीं हैं। हकीकत यही है, आज तक जीवन की हकीकत यही है, जो हम चाहते हैं वो आज तक हमें मिला नहीं, और जो हमें मिला है वो आज तक हमने चाहा नहीं। कैसे मिलेगा सुख, कैसे मिलेगा सुख? और सुख शांति नहीं है तो घर परिवार में, मेरे जीवन में समृद्धि भी होने वाली नहीं है। कितना ही मुकेश जी समृद्धि मार्ग बन जाए, पर सामान्य पब्लिक की कितनी समृद्धि हो रही है और बनाने वालों की कितनी समृद्धि हुई, सब जानते हैं। मार्ग से समृद्धि नहीं होती, मार्ग बनाने मात्र से समृद्धि नहीं होती, उस पे चलने से ही समृद्धि होती है। मुझे भी तो अपने जीवन के मार्ग के बारे में, जीवन के जीने के बारे में समझना था। कब मैं अगले पायदान पे पहुंचूंगा, कब तक मैं मंजिल पे पहुंचूंगा, ये सोचने से, विचार करने से कभी पहुंचने वाले नहीं हैं। हमारा एक कदम चलना, एक कदम उठाना भी हमारे लिए बहुत कुछ है, पर व्यक्ति अपनी स्वयं की योग्यता को निखार भी नहीं पा रहा है, और निखार भी नहीं पा रहा है सो कहीं से कहीं पहुंच नहीं पा रहा है। यहाँ क्रम से आचार्य देवसेन स्वामी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ज्ञानी एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों मौके तुम्हें जीवन में मिलते आए हैं, आगे भी मिलते रहेंगे, पर तू कभी अपनी योग्यता को भी तो निहार लो। क्या आप में परमात्मा बनने की शक्ति नहीं है? बोलो ना।